ओम साईं राम। यह तो सर्वमान्य है, चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न करें, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में काका साहेब की कथा का वर्णन सुनिए। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित सन 1864 में वरनगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगन घाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एलिफिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने विधि स्नातक और कानूनी सलाहकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मिसेस लिटल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की गोती उनके कानों तक नहीं पहुंची, परंतु इसके पश्चात वे सुखी बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला में निवास कर रहे थे तो अचानक उनकी भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार की चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींच कर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी न होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि उनके शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दें। कुछ दिनों के पश्चात ही बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहब मिलकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहब मिलकर जो कि कोपर गांव के मामलदार तथा काका साहब मिलकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा। दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रयत्न कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया तो उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र अहमदनगर आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहब पानसे तथा अप्पा साहब गद्दे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिलकर के घर जाकर काका साहब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहब दीक्षित और मेरिकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मेरिकर के घर आए। मेरिकर ने उनका काका साहब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपर गांव को रवाना हो जाए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहब मेरिकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ वे इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा से वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मेरिकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिलमात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहब काका साहब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपर गांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले
नाना साहब चांदोलकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा के सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा बनवाया, दीक्षित वाड़ा, जो उनका प्राय स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए वे सब स्थानाभावों के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस कथा में हमने देखा कि बाबा ने किस प्रकार काका साहब दीक्षित को बुलाया, और इस कथा का मर्म ये है कि बाबा अपने भक्तों को चाहे वह कहीं भी हो उसे अपने पास बुला ही लेते हैं। और जो सच में बाबा के अपने होते हैं, जो बाबा के सगे होते हैं, या जिन्हें बाबा ने अपनाया होता है, उन्हें बाबा के प्रति आकर्षण होता ही होता है और वो बाबा की भक्ति कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें बाबा की विनम्रता, उनके अपनेपन का ज्ञान होता है। देखते हैं कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों को लेकर संवेदनशील, उनके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार किया करते थे। ओम साईं राम।